हाँ, अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ वो तो बहुत ही मीठी और मज़ेदार मैंगो क्रीम डिलाइट। ये आइए देखिए कैसे बनेगी। दूध हमने ले लिया है, फुल क्रीम मिल्क लिया है हमने 1 लीटर। फिर हमने ले लिया है एक जेली का पैकेट। फिर हमें चाहिए 1 कप चीनी और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। फिर हमें चाहिए कंडेंस मिल्क। फिर हमें चाहिए क्रीम 100 ग्राम। फिर हमें चाहिए कलर वाली सेवइयाँ। फिर आप फ्रूट जो चाहे वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। हमने खुबानी, आड़ू। अब सबसे पहले हम जेली तैयार करेंगे। जेली तैयार करने के लिए हमने पैन में आधा कप पानी डालेंगे और जो जेली के साशे में से क्रिस्टल्स निकलते हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि तमाम जो जेली का मिक्सचर है वो मेल्ट हो जाए। बस अभी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा कि इस तरह से। जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो हम इसे किसी भी कटोरी में, किसी भी सांचे में निकाल लेंगे। और देखिए 5 से 10 मिनट फ्रिज में रखने के बाद जेली रेडी है। सेकेंड स्टेप है फ्रूट कट करना, जो कि हम कर चुके हैं। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। अब हम अपनी स्वीट डिश तैयार करते हैं। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। देखिए जब दूध में बॉईल आ जाएगा तो हमने जो चीनी लेके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास जो क्रीम थी, हमने ऑल पर्स फुल क्रीम लेके रखी थी 100 ग्राम, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फिर हमने जो कंडेंस मिल्क, जिसे हम कुमेल भी कहते हैं, वो हम इसमें 1 कप के करीब ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये मीठा होता है तो फिर आप इस हिसाब से अपने शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर 1 कप से कम शुगर ऐड करें तो वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। आप इसे अच्छे से मिक्स करें। फिर आप एक ठंडे दूध में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिलाकर वो भी इसमें ऐड कर दें। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स में ऐड कर दें। आप इसमें अब हम किसी भी कटोरे में 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे। हमने मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है। फिर हम इसमें थोड़ा ठंडा दूध ऐड करेंगे। इसमें हमें गर्म दूध ऐड नहीं करना, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी। इस तरह से ठंडा दूध ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे। फिर हम इस कस्टर्ड को, जो हमने दूध और क्रीम वगैरह का मिक्सचर तैयार करा है, उसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसे हमने दूध में ऐड कर दिया। इसे अब हम लो फ्लेम पर पकाएंगे 4 से 5 मिनट और इसे मुस्तकिल इस तरीके से हिलाते चले जाएंगे ताकि इसमें भी कोई गुठलियाँ ना बने। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। इसे हम थोड़ा ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे। जब ये आ जाएगा, आप ये देखिए बस ये इतना ठंडा हो जाए कि ये जमे ना, इसकी तमाम भाप निकल जाए, तो फिर आप इसे असेंबल कर लें। क्योंकि अगर आप इसे गरम गरम ही असेंबल करेंगे तो फिर जो तमाम फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो ऊपर नहीं रहते हैं, बल्कि इसकी तमाम जो गार्निशिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए देखिए अब हमने इसमें असेंबल करते हैं। असेंबल करने में हमने इसमें केक लगाया। आप जो चाहें वो लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं। फिर हमने इसमें तमाम साइड में स्ट्रॉबेरीज़ लगा दी। जो तमाम फ्रूट्स लेके रखे थे हमने इसमें वो रख दिए। जेली जो हमने तैयार करके रखी थी वो रख दी। और ऊपर से हमने इसमें जो डिज़र्ट तैयार करके रखा था कस्टर्ड का, वो ऐड कर दिया। अगर मैंगो का सीज़न है तो आप इसमें मैंगो जूस ऐड करें कस्टर्ड की जगह। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार। आप लोग ज़रूर बनाइएगा।